वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जनरल नॉलेज की क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को हम 3 से 6 साल के बीच से सिखा सकते हैं। जैसे इसके बाद तो फिर उनका प्रॉपर एक बुक हो जाएगा, करिकुलम हो जाएगा, लेकिन घर पे हम क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को हम सिखा सकते हैं, उनको याद करवा सकते हैं। तो कुछ 10-12 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आज मैं बात करूँगी और बताऊँगी आपको कि कैसे इसे आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जीके सिलेबस 3 से 5 साल के बच्चों के लिए। देखिए, जीके की जब बात होती है तो जनरल नॉलेज की बात होती है। जनरल नॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? अपनी नेशन के बारे में जानना, जैसे कि आप किस कंट्री में रहते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ योर कंट्री। इसके अलावा आप कौन से स्टेट में रहते हैं, वहाँ का कैपिटल कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, हमारा नेशनल फ्लैग का क्या नाम है। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चों से जब बार बार बोलते हैं, बताते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, तभी बच्चे याद कर पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप बच्चों को बिठा के रटवा के नहीं करवा सकते। जैसे मान लीजिए टीवी चल रहा है तो वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि हु इज़ ही, ये कौन है। तो बच्चे देखेंगे तो उनको फिर याद आएगा कि इनको कहीं देखा था हमने, मम्मा ने बताया था। तो वहाँ पे आप बताएंगे कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम ये है, ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम क्या है, जो है बताएंगे। इसके अलावा नेशनल फ्लैग कहीं देखे तो वहाँ बताना है बच्चों को कि ये हमारे देश का नेशनल फ्लैग, इसका नाम क्या है, तिरंगा, ट्राई कलर। कितने कलर्स होते हैं फ्लैग में वो बच्चों को बताएं। नेशनल एंथम बच्चों को ज़रूर सिखाएं। अभी तो आईपीएल चल रहा है तो जब भी मैच होता है आप देखते होंगे उसके पहले एक नेशनल एंथम होता है। तो वो चीज़ें कॉन्शियसली बच्चों को दिखाएं कि देखो नेशनल एंथम है, यहाँ पे इस तरह से खड़े होकर हम गाते हैं। और आप हमेशा बच्चों के सामने ये चीज़ें दिखाएंगे, गुनगुनाएंगे, बताएंगे, तो बच्चे धीरे धीरे याद कर लेंगे और उनको भी मज़ा आएगा, उनको ये बर्डन नहीं लगेगा कि ये याद करना है। उनकी नॉलेज ही बढ़ेगी, तो उनको ये पता भी होगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और वो सीख भी जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे नेशनल सिंबल होते हैं, नेशनल बर्ड होते हैं, नेशनल ट्री होती है, नेशनल हमारा फ्रूट होता है, नेशनल फ्लावर होता है, इसके बारे में भी बच्चों को ज़रूर दिखाएं, पिक्चर्स के हेल्प से सिखाएं कि विच इज़ आवर नेशनल बर्ड, विच इज़ आवर नेशनल फ्रूट। और ऐसा नहीं है कि 3 साल में बता दिया तो 4 साल में बच्चे भूल जाएंगे, तो 4 साल तक बच्चे याद रखेंगे? बिल्कुल नहीं, बच्चे भूलते हैं। इसीलिए हम उनको फ्रिक्वेंट हमेशा ये चीज़ें बताते रहते हैं ताकि उनके दिमाग में ये चीज़ें रहें और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो नेशन के बारे में अपने बच्चों को बताया। इसके अलावा बच्चों को आप धीरे धीरे बताते हैं कि हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स होते हैं, क्या उसके कैपिटल होते हैं, तो ये धीरे धीरे बच्चों को पता चल जाएगा। इसके अलावा बच्चों को हम पिक्चर्स के हेल्प से बताते हैं कि हमारे मॉन्यूमेंट्स कौन कौन है, जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, ये कहाँ पे लोकेटेड है, या फिर ताजमहल। तो ये हम पिक्चर्स के हेल्प से बच्चों को दिखाते हैं, ध्यान दिलाते हैं कि ये क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसके अलावा बच्चों को जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होते हैं, खासकर हमारे नेशनल फेस्टिवल, जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, इसके बारे में बच्चों को आप ज़रूर सिखाएं, ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो हमारे फेस्टिवल्स इंडिया में बनते हैं, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, ईद हो गया, इसके बारे में बच्चों को बताएं, ये कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। तो ये चीज़ें आप बच्चों को जब बार बार बताएंगे ना, तो बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को जीके के अंडर आता है, वो है आपका ट्रैफिक लाइट। जी हाँ, ट्रैफिक लाइट के बारे में बच्चों को आप ज़रूर सिखाएंगे, ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, फिर हमारे जो कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, तो इनके बारे में बच्चों को पिक्चर्स के हेल्प से आप ज़रूर बताएं। अगर कभी आपको विज़िट करने का मौका मिले हॉस्पिटल बच्चों के साथ, तो वहाँ बच्चों को आप दिखा सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, बच्चे ग्रेजुअली सीखते हैं, एक बार उनको बिठा के हम नहीं सिखा सकते, लेकिन हाँ, हंसते खेलते वो धीरे धीरे उनको बताएंगे तो बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बच्चे इसे बहुत दिन तक याद भी रखेंगे और समझेंगे भी। इसके अलावा जो इंडिया की फेमस पर्सनालिटी हैं, उनकी पिक्चर्स के हिसाब से उनको पहचान करवाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर हो गए, लता मंगेशकर हो गई, हमारे राष्ट्रपति हो गए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो इन सब के क्या है, पिक्चर्स के हेल्प से हम बच्चों को आइडेंटिफाई कराते हैं और बच्चों को बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों की मेमोरी पिक्टोरियल है, तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें हम बच्चों को पिक्चर्स के हेल्प से ही बताते हैं, तो बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर होता है। इसके अलावा जो फेमस प्लेसेस हैं इंडिया में, उनके बारे में बताते हैं। हमारी कंट्री की जो फेमस रिवर है उनके बारे में बताते हैं। फेमस जो प्लेसेस हैं, कोई फेमस जू है उसके बारे में बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, ओवर द टाइम बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि डे टू डे लाइफ में भी इन चीज़ों को बच्चों को ज़रूर हम बताएं, खेल खेल में ही सही लेकिन ज़रूर सिखाएं, ताकि बच्चे आगे चल के इस चीज़ को समझें और इसका इम्पोर्टेंस जानें।
ताकि आगे चल के बच्चों के लिए बर्डन नहीं हो, बच्चे धीरे-धीरे इस चीज़ को याद करें और समझ पाएँ। तो ये रहा मोटा-मोटी जीके का सिलेबस जो बच्चों को आप घर पे आराम से बोल-चाल में, खेल-खेल में सिखा सकते हैं और बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।